हमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, संस्कार पाना पड़ेगा। संस्कार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा तो तुम सिरंगरी से जैसे उल्टे लटक जा, कच्छु मिलने वाली नहीं है। नहीं है। बड़े तप जप कर लो, बड़े तप कर लो, जप कर लो, हवन कर लो, 88,000 हज कर लो, खीर पैदा कर लो, तो कच्छु होने वाली नहीं जब तक तो शिक्षा नहीं होगा। जब तक तो शिक्षा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपके पास में। आप लोग कहते हो कि राम भगवान बड़े विद्वान थे। जब राम भगवान बड़ा विद्वान था तो एक धोबी के बातें में लग के सरिया नदी में कूद के क्यों मारा? लिखा है उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार और उत्तर प्रदेश बलिया की आंग, तो उनके बातें में लग के नदी में कूद के मर गए, पूरे परिवार सहित मर गए। Please subscribe to Indian Corridor YouTube channel. दूसरा नंबर माया विजयदशमी के दिन राजा रावण को आप लोग आग देते हैं। राजा रावण को आग देते हैं आप लोग, क्योंकि राजा रावण मूलवंशी राजा था। यहाँ के आदिवासी राजा थे, वे भी दक्षिण लैंड गोंडवाना के राजा महाराज कहलाते थे। वो राक्षस नहीं था। उसको विजयदशमी के दिन आप लोग उसको आग देते हैं। उसके लिए 15 दिन पहले राजा रावण के विषय में आवेदन लगाना, जाके ज्ञापन देना है आपको। अभी दे सकते हैं, राजा रावण की आग नहीं देना, ऐसे कह आप लोग लगा देना। क्योंकि राजा रावण वो था, मूलवंशी था, वो राक्षस नहीं था। वो देश की रक्षा करता था, और जो रक्षा करते थे, देश के लिए कुर्बानी देते थे, उन लोगों का आज भी राक्षस कहा गया है। यहाँ भी आप लोग राक्षस की गिनती में आते हो। तुमसे काम लेने के लिए भर वे काम लेते हैं और काम उनका निपटा, इसके बाद तुमको राक्षस घोषणा करते हैं, राक्षस कहते हैं लोग। जबकि राजा रावण बुद्धिमान था। राजा रावण 10 दिशा का ज्ञाता था, 10 दिशा का ज्ञाता था। आप लोगों ने विजयदशमी के दिन राजा रावण का वध न करिए। आप लोग, राजा रावण के 10 शीश नहीं थे, एक शीश था। राजा रावण का एक ही शीश था। 20 भुजा के बल थे दोनों हाथों में। 10 दिशा के ज्ञान जानता था, 10 इंद्री का ज्ञान जानता था। जिसके जितना ज्ञान राजा रावण के पास में था, दुनिया के कोई राजा महाराजों के पास में रावण बराबर ज्ञानी कोई नहीं था। और वो यहाँ के मूल वंशी था। यहाँ के मूल वंशी कौन कौन राजा थे? यहाँ के राजा बलि थे, यहाँ के शंभू बाबा थे, महिषासुर था। ये चारों लोग यहाँ के बड़े विद्वान राजा थे, बड़े विद्वान राजा, बड़े शक्तिशाली राजा थे। इनको छल कपट से ही मारा गया, छल कपट से मारा गया। जब राजा रावण यहाँ के जड़ी बूटी, आंतरिक तांत्रिक, सारे तांत्रिक को जानने वाले राजा रावण था, सारे विद्या को जानने वाला राजा रावण था, और सारे ज्ञान बुद्धि को जानने वाले राजा रावण थे। रावण इतने बुद्धिमान था। देश दुनिया के अंदर कोई भगवान के पास में, कोई राजा महाराजा के पास में विमान नहीं था, वो राजा रावण के पास में था। राजा रावण के पास में था, इतना ज्ञानी था वो। आज उस विमान इंद्र के पास में नहीं था, ना तो विष्णु के पास में नहीं था, ना तो कृष्ण के पास में नहीं था, ना तो राम के पास में नहीं था, ना तो शंभू के पास में नहीं था। लेकिन राजा रावण के पास में था विमान, जो उड़ने वाली विमान थी। आज वो विमान नहीं होती, उसको हम देख के नहीं सीख पाते। तो आज हम जो हेलीकॉप्टर की जो बनाने की जो ज्ञान मिली है हम लोगों को, मशीन को जो बनाने की ज्ञान मिली है, और जो ऊपर से उड़ने की ज्ञान मिली है, तो वो राजा रावण के खातिर मिला है, राजा रावण के खातिर मिला है। आपने देखा होगा विष्णु भगवान का फोटो घोड़ा से चल रहे हैं। रथ घोड़ा उस समय रथ नहीं थी, ये रथ नहीं थी। ये लोग तो कोई गधा में बैठक थे, कोई भैंसी में बैठक थे, कोई बैल में बैठक थे। जिनको अकल रहती तो विमान बना के चलते, और राजा रावण के पास में अकल था तो वो विमान से चलता था।
इतना बड़ा वैज्ञानिक राजा को जितने आदिवासी राजा भय, मूलवंशी राजा भय, आर्य लोगों ने ही कत्ल किया है, बड़े धोखा से कत्ल किया है। तो हमको विजयदशमी के दिन भी राजा रावण को आग नहीं जलाना चाहिए, राजा रावण को हमको पूजा करना चाहिए। आज से राजा रावण को कोई राक्षस नहीं मानेंगे, गौड़ वंश के राजा मानेंगे और राजा रावण की पूजा करेंगे हम लोग। लोग कहते हैं न कछु सीता, सीता के राजा रावण ने चोरी करके ले गया। आज तक तो कोई प्रमाणित नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि राजा रावण ने सीता के ले गया। अरे उन लोगों ने भी तो सुप्रे खान की नाक कान काटे तो उसको हाफ मर्डर का केस क्यों नहीं लगा? और राजा रावण ने जना से ले जाकर अशोक वाटिका में बैठा रहा, तो नहीं उसको नहीं छिया। अशोक वाटिका में बड़े सुरक्षित रखा, महिला को रक्षा के लिए रखा। लेकिन हमारे लोग राजा रावण को राक्षस मान ले, रामलीला करने लगे, वध करने लगे। अरे तुम्हें नहीं लगे शराब और पोहे नहीं लगे? भाई शराब तुम आज भोग रहे हैं, भाई शराब के खातिर आप हीन और कमजोर और लाचार हो। भाई शराब के खातिर तुमने हमारे पुरखों को छोड़ के दूसरे पुरखों की पूजा पाठ, दूसरों देवी देवताओं की पूजा पाठ, दूसरों की आरती, दूसरों की गाना, दूसरों की स्मरणी और खुद के स्मरणी छोड़ दी हम लोगों ने। अब हम लोगों को जागना है। आइए पुणे में सत्यमार्ग पर चलिए, ये सत्यमार्ग पर चलिए। आज जब उसके सुप्रखान के नाक काटा तो हत्या नहीं हुआ, सुप्रखान के नाक कट गया, काट दिए इन लोगों ने। और फिर भी राजा रावण को दोषी, राजा रावण की तभी तो छीने का कोई नहीं मिल रहा है। वो तो बदला लिया था, धर्म के बदला लिया। और विभीषण कौन होता है? हमारे भाई ही विभीषण होता। भाई को मरवाने का काम कौन करता? छोटा भाई करता। या छोटा भाई अच्छा काम करने लगा तो बड़ा भाई मरवाने का काम कर दीजिए। लक्षण छोड़ दीजिए। भाई के भाई कभी मत लड़ना, बुराई का गुस्सा हो जाना, लेकिन लड़ाई के समय में दोनों भाई एक तरफ होकर लड़ना। और हम लोग आधे इधर बटे होते हैं, आधे इधर बटे होते हैं। इधर से भी भैया जी, इधर से भी ठाकुर जी, हो दादा पटेल दादा। एक पौआ में काम बन जाती है तुम्हारी। इज्जत नहीं देखते आप लोग, इतिहास और समाज की इज्जत नहीं देखते, हक अधिकार की इज्जत नहीं देखते आप लोग। ये कब तक चलेगा? अरे आप लोग अभी नहीं जग पाओगे तो आने वाले वक्त में समाज की धुआंधास हो जाएगा। ये समाज का कोई इज्जत नहीं रहेगा। अभी सुख से भोजन खा रहे हैं आप लोग, सुख से आप लोग बोल रहे हैं, ढकल के बोल रहे हैं, मंचों में बोल रहे हैं। और आने वाली वक्त में आपकी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचेगी। जिस दिन आपका नासा वो तो धन है डॉक्टर भीमराव, जिन्होंने आपको हक दे दिया, या आपको हक मान सम्मान दे दिया। एक पेन के खातिर, एक पेन से देश का आपको हक मिल गया। नहीं आप लोग यहाँ मंच में एक जाई नहीं बैठ पाते, आप लोग यहाँ पर एक साथ बैठ के बात नहीं कर पाते। चाहे वो SC हो, ST हो, OBC के लोग हो, सभी लोग बोल नहीं पाते। लेकिन आज बोलने का वक्त मिल गया हम लोगों को। तो आप जागिए, आप विचार करिए, मन मंथन करिए। आप लोग कहते हो कि राम भगवान बड़े विद्वान थे। जब राम भगवान बड़ा विद्वान था तो एक धोबी के बातें में लगकर सरयू नदी में कूद के क्यों मारा? लिखा है उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार और उत्तर प्रदेश बलिया की आंख। जब वो ज्ञानी था, बुद्धिमान था, आदमी के बातें में लग गया ते ऐसे बदनाम हो जाए तो क्या हुआ भाई? तो उनके बातें में लग के नदी में कूद के मर गए, पूरे परिवार सहित मर गए। ये कोई भगवान है? ये सब नेता विधायक थे, मंत्री थे, देश को नाश करने वाले। आज मेरे पास में 200 लोग खड़े हो गए, 500 लोग खड़े हो गए। मेरा शौक बन गया, अध्यक्ष बन गया, यार मैं भी संगठन कर सकता हूं। ऐसे इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया। तो आप लोगों को मानने वाले को मानने दीजिए। आप गौड़ हो, आदिवासी हो,
तो आप आदिवासी कल्चर में रहिए, आदिवासी कल्चर मानिए, आदिवासी प्रगति धर्म मानिए, आदिवासी राजा महाराजा को पैन को मानिए आप लोग। अब हमें मानने की जरूरत नहीं माता बहने। आप माता बहने 9 दिन उपवास रहने की जरूरत नहीं है आपको, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। मनाना है आप लोगों को तो आप अपने पति देव को मना लीजिए, पति देव आपको मना लेंगे। इनके अलावा किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी के उपास रहने की जरूरत नहीं है। गौड़ी संस्कृति में कोई उपास की जरूरत नहीं, किसी को मानने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप अपने पैन पुरखा को मानिए, रावण पैन को मानिए, महिषासुर को मानिए, राजा बलि को मानिए, शंभू बाबा को मानिए, इनको मानिए आप लोग। और अपने पुरखा को मानिए, अपने सास ससुर को मानिए, सास ससुर की फोटो लगा के मानिए, अपने माता पिता की फोटो लगा के मानिए, इनको मानिए आप लोग। किनको मान रहे हैं आप लोग? बलात्कारियों को, लुटेरों को, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, जिन्होंने हमारे लिए कुआं नहीं बनाया, जिन्होंने हमको रोड नहीं बनाया, आप इनको मान रहे हैं। मंदिर तुम बनाना, मंदिर में तुम चढ़ाना पानी, मिस्त्री मंदिर बनाना, मिस्त्री मूर्ति बनाना, और कहते हैं भगवान है। बनाए तुमने, ईटा लाए तुमने, ईटा बनाए तुमने, लोहा बनाए तुमने, फरस करे तुमने, और कहते ये भगवान है। मैं कहता को तुम खे बनाता, जब मैं मान जाता कि वास्तविक ये भगवान है। जब देश में हाहाकार मचती है, देश में बीमारी आती है, तो जाते हैं आप लोग डॉक्टर के पास, जाते हैं भमका के पास, नहीं जाते भमका के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको कोई दुख पीड़ित होती है तो आपके मंदिर में चले जाओ ना, डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? वहां तो भगवान रहता। डॉक्टर के पास सूजी में क्या हुआ, बुखार आ जाए, भगवान लगा देगा सूजी, देवी लगा देगी सूजी। अस्पताल में भर्ती हो जाओ, मंदिरों में बड़े बड़े हो जाइए भर्ती, उनमें जाके ठीक हो जाओगे आप लोग। हमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, संस्कार पाना पड़ेगा। संस्कार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा तो तुम सिरंगरी से जैसे उल्टे लटक जात, कच्छु मिलने वाली नहीं है, नहीं है। बड़े तप जप कर लो, बड़े तप कर लो, जप कर लो, हवन कर लो, 88,000 हज कर लो, खीर पैदा कर लो, तो कच्छु होने वाली नहीं जब तक कोई शिक्षा नहीं होगा। जब तक शिक्षा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपके पास में। ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे ही रहो, खंडी खोदो, रोड खोदो, नाली साफ करो। जब तुम्हारे लिए भगवान है तो भगवान आपको क्यों नहीं दे रहा परस्पर पैसा छाप के? पैसा देता छाप छाप के। आप लोग खट से आज मार्केट लगी उमरिया में, खट से अभी पैसा दे दे भगवान, लेके आ जाए सब्जी भाजी, पेट भर भोजन खाओ, पेट भर सो। क्यों नहीं देते? वहां किसकी जरूरत पड़ती है? पढ़े लिखे की जरूरत पड़ता है। पढ़े लिखे पैसा छापेंगे, पढ़े लिखे कंप्यूटर चलाएंगे, मशीन से पैसा छपेगी। भगवान के घर में पैसा नहीं छपता, पैसा तुम्हारे घर में छपती है। और कहती है लक्ष्मी जी के घर में छपती है पैसा, वो बनाई वाली पैसा तुम्हारे लड़का छापता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़े डिग्री फाइनल करता, जब पैसा छापना सीखता है। जिसके पास कोड़ी में पैसा नहीं है उसको लाके घर में बैठाते, बाहरे अंधविश्वास, मारे मानो तुमसे अच्छे बिल्ली है, तुमसे अच्छे वो क्या कहते हैं, बिल्ली कभी माटी का चूहा को पकड़ लेगी, हाथ खड़े करके बताओ, नहीं पकड़ेगी। और जब चूहा देखी ना, बात तो बोलती नहीं बेचारी, न समझती नहीं। और तुम्हारे तो कान है, मुंह है, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। बता, माटी की चूहा को पकड़ रहे हैं, माटी के हाथी को पकड़ रहे हैं, माटी की लक्ष्मी जी को पकड़ रहे हैं। और ओरिजिनल लक्ष्मी जी को पकड़ लो, घर में लक्ष्मी है, ये घर की लक्ष्मी साफ सफेद बना के पूरे चावल दाल रोटी बना के देगी, पेट भर खाओगे। बाजार की लक्ष्मी जी की लाट बनवाना रोटी, किस किस की घरवाली वो बाजार वाली बनवाएगी रोटी का? लक्ष्मी जी लाओ दीपावली को खरीद को लाएंगे।
नहीं लाना है अब उसको खरीद के। वो सच्चित लक्ष्मी जी के ही आरती उतार दें दीपावली में, बड़ा बना के खिला तुम्हें, बड़ा चावल बड़ा बना के खिलाएगी, पूरी बना के खिलाएगी। पैसा नहीं रहेगा तो बटुआ से निकाल दारू पीन के 50 रुपए दे बने देगी वो नहीं देगी। तो ओरिजिनल लक्ष्मी घर वाली का बाजार वाली घर वाली। तो दीपावली दिन मिठाई कौन खिला? मीठा घर वाली। हाथ खड़े करो भाई आप। बताओ जो ओरिजिनल लक्ष्मी को छोड़ दिए थे तुम लोग, पास बैठे हो तब बैठे रहो, है ना? कोई भी कार्यक्रम रहोगे तो बताइए। अब सत्य की ओर चलिए, असत के छोड़िए। आप लोग सत्य की ओर चलिए, असत के छोड़िए। पुनेम कहता सत्य में चलिए, असत छोड़िए। वो है गोंडी कल्चर। गोंडी कल्चर है, पुनेम है। आपको हमने जानकारी दी, राजा रावण के विषय में दी।